जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है जन्म कुंडली और नवांश कुंडली के ग्रहों के तालमेल का एक बढ़िया सूत्र, एक बढ़िया सा फार्मूला जिसे आपको समझना है। मैं डिटेल में इसे समझाऊंगा, लेकिन बिल्कुल आम तरीके से उनको भी समझ में आ जाए जिन्होंने कभी ज्योतिष नहीं सीखी। इस तरीके से भी प्रयास करूंगा, इसलिए एग्जांपल्स में देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले इसकी एक्चुअल डिटेल्स पे चर्चा करते हैं। रूल ये कहता है कि जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि में हो लेकिन नवांश कुंडली में नीच राशि में चला जाए तो वो अपनी दशा में शुभ फल नहीं देगा, यानी वो शुभ काउंट नहीं होगा। उसकी दशा और अंतर दशा आएगी तो उसका प्रभाव बहुत बढ़िया नहीं आ सकता। तो ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया। जन्म कुंडली के अंदर उसे अपनी उच्च राशि में होना चाहिए और नवांश में एकदम उल्टा, यानी अपनी नीच राशि में होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा रूल इसका एकदम उल्टा है कि जन्म कुंडली में नीच राशि में है और नवांश में उच्च राशि में चला गया तो वो शुभ ग्रह काउंट होगा, अपनी दशा और अंतर दशा में शुभ फल देगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, यहां अब एक और छोटी सी कमाल की चीज है कि हमारे पास कुल 9 ग्रह हैं, जिनमें से सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अगर अपनी परम उच्च अवस्था में या परम नीच अवस्था में है तो नवांश में परम उच्च या परम नीच नहीं हो सकते। ये टेक्निकल है, ये इजी करके भी अभी समझा दूंगा। क्योंकि सूर्य केवल 10 अंश तक ही अपनी उच्च राशि में या नीच राशि में होते हैं। जब वो उच्च में होंगे जन्म कुंडली में तो नवांश में इसकी स्थिति जो नीच राशि के लिए आएगी वो आएगी 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक, लेकिन तब तक वो परम उच्च राशि से बाहर निकल जाते हैं। तो मोटी मोटी राशि पकड़े, उच्च राशि नीच राशि तो आएगा, पर परम नीच और परम उच्च राशि पकड़ेंगे तो ये बात नहीं आएगी। आप टेबल स्क्रीन पे देखिए, उसको देख करके समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं। और इस टेबल को सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, वास्तविकता में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाऊंगा इतने अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरी बात, चंद्र एकमात्र ऐसा ग्रह है कि अगर जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में है तो नवांश में परम नीच या किसी भी तरीके से नीच राशि में नहीं जाएगा। इसे उल्टा भी कर दीजिए, अगर जन्म कुंडली में वो नीच राशि में है तो नवांश में किसी भी हालत में परम उच्च छोड़ दीजिए, उच्च राशि में भी नहीं जाएगा। तो चंद्र इनमें से फ्री हो गया, 8 रह गए। अब इस 8 में से 3 ग्रह, जिसमें से सूर्य की मैंने चर्चा की, आप देखिए मैंने उसे अंडरलाइन भी करा है रेड कलर से, जिससे आप देख सकें कि वो परम उच्च में होगा तो परम नीच में नहीं जा सकता। नवांश में जन्म कुंडली में परम नीच का होगा तो उसमें नहीं जाएगा। ये सब टेक्निकल भाषा है, एग्जाम्पल्स में सब क्लियर हो जाएगा। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है मकर राशि के अंदर 1 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक, और नवांश में वो नीच राशि में चला जाएगा 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक। तो मंगल ऐसा हमारे लिए अभी पहला ग्रह आ गया कि जो जन्म कुंडली में उच्च हो तो नवांश में नीच में हो सकता है, जन्म कुंडली में नीच राशि में हो तो नवांश में उच्च राशि में हो सकता है। इसके बाद बात आती है बुध की। बुध भी 15 डिग्री तक कन्या राशि में उच्च के होते हैं और नवांश में वो जब उच्च में होंगे जन्म कुंडली में नवांश में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक नवांश में नीच के हो सकते हैं। ठीक इसका उल्टा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि वो जन्म कुंडली में अगर नीच राशि के हैं तो नवांश में उच्च के हो सकते हैं। डिग्री यही रहेगी, यानी 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का अगर जन्म कुंडली में होगा तो ये बात होगी। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र पर भी यही डायलॉग लागू रहेगा जो अभी अभी हमने चर्चा कर ली, वही 6:40 से लेकर 10 तक। यानी शुक्र ग्रह में भी अगर वो अपनी उच्च राशि में है जन्म कुंडली में तो नवांश में नीच में जा सकता है, बशर्ते शुक्र 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का होगा। तो बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो परम उच्च राशि में होंगे, क्योंकि 5 डिग्री तक रहते हैं तो नवांश में परम नीच राशि में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इन्हें हम कर्क पूरी राशि कर्क को उच्च राशि गिन लें तो नवांश में होंगे 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। इसलिए इसको भी अंडरलाइन कर दिया गया है, क्योंकि ये
परम उच्च और परम नीच इसका संभव नहीं है, राशियां संभव है, ठीक है ना। एक राशि होती है, एक कुछ डिग्रियों तक गिनते हैं जिसे परम उच्च परम नीच कहते हैं। ओके, इसके बाद आ जाती है शनि की बारी। शनि में भी क्या है कि वो तुला राशि में 1 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक ही अपनी उच्च राशि में होते हैं, लेकिन वो नवांश में नीच में जाएंगे 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक। यानी अगर वो अपनी जन्म कुंडली में अपनी नीच राशि में है तो नवांश में परम उच्च में नहीं हो सकते, या जन्म कुंडली में परम उच्च है तो परम नीच नहीं हो सकते। उच्च राशि और नीच राशि हो सकते हैं अगर हम पूरी राशि है 30-30 डिग्री की। राहु भी अगर आपकी कुंडली में मिथुन में है और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक है, तो ये सारी टेबल आपके सामने, तो टेबल में आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। राहु अगर मिथुन राशि के अंदर अपनी उच्च राशि में होते हैं तो नवांश में नीच में जा सकते हैं अगर उनकी डिग्रियां 640 से लेकर 10 डिग्री तक हैं। केतु भी ऐसे ही करते हैं, वो धनु राशि में अपनी उच्च राशि में होंगे और अगर वो भी 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक की उनकी वैल्यू आ रही है, जो ग्रह स्पष्ट आ रहा है, तो वो भी नवांश में नीच में आ जाएंगे। सारे ग्रह टेबल आपके सामने है। अभी जब एग्जांपल्स में लेंगे तो ये विषय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5-6 एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे समझना बहुत आसान हो जाए। पहला एग्जांपल देखिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल अपनी जन्म कुंडली को देखना है और ये जन्म कुंडली है। अब जैसे इसमें एग्जांपल में शनि ग्रह का दिखा रहा हूं, तो आपको अपने शनि पर ध्यान देना है। शनि 1 नंबर में है, यानी मेष राशि, मैंने रेड पेन से लिखा है, तो इसका मतलब वो अपनी नीच राशि में है, ठीक है। आधी बात तो यही क्लियर हो गई। इसके बाद बात आती है आपको नवांश कुंडली देखनी है। अब नवांश कुंडली में कहा है, वो तुला राशि जो उसकी उच्च राशि है। अच्छा, क्या होता है, जहां नीच का होगा उसके ठीक सामने वाले घर में उच्च राशि का होता है। ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो इस एग्जाम्पल में ये है 26 जनवरी 1971 सुबह 11:40 दिल्ली का बर्थ है और मैं इन्हें वर्षों से जानता हूं। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत बार ऑटोमोबाइल्स का, ग्रीस का, प्लास्टिक का, रबड़ के, इस तरह के कामों में बहुत ट्राई किया, क्योंकि इनको ये था कि 11th हाउस यानी 11वें भाव का स्वामी है और इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करी। अब क्योंकि इनकी कुंडली की जो स्थिति है उसमें ये अपनी नीच राशि में है, लेकिन नवांश में बलवान है, इस कारण पूरा जीवन इनको ट्रांसपोर्ट, ऑयल, ग्रीस, इनके स्पेयर पार्ट्स का जो काम इन्होंने किया उसमें इन्हें बराबर सफलता मिली। इससे तय होता है कि मेन कुंडली में, जन्म कुंडली में नीच का है, मेष राशि में है, नवांश में वो अपनी उच्च राशि में गया तो वो शुभ फलदायी हुआ। ये एकदम इसका अपोजिट एग्जाम्पल है। देखिए कैसे है कि ये कुंभ लगन की कुंडली है और शनि अपनी उच्च राशि में, तुला में उच्च का होता है, जहां वो उच्च का होगा उसके ठीक सामने वाले घर में वो नीच का होगा उतने ही अंशों पर, तो ये 20 डिग्री तक होता है, ठीक है। अब आपकी नवांश कुंडली में जब ये देखा तो 1 नंबर कौन सी हो गई, नीच राशि, 7 नंबर उसकी उच्च राशि है तुला, ठीक सामने वाला घर उसकी नीच राशि होगी हीरा। तो जन्म कुंडली में ये ग्रह उच्च राशि का है पर नवांश में अपनी नीच राशि में चला गया और ये चलित कुंडली है जिसमें ग्रह ने अपनी पोजीशन भी नहीं बदली। इन्हें पूरे जीवन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रही, पैरों में दर्द की शिकायतें भी रही, इन्हें मसल्स की तकलीफें भी रही और कुछ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कामों को उन्होंने किया, तो इन्हें कभी भी इनके उम्मीद के हिसाब से सफलता अभी तक नहीं मिली। तो इससे एक लमसम अंदाजा हो जाता है कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में है पर नवांश में नीच का हुआ। आप देख पा रहे हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं है, केवल जन्म कुंडली लेना है और अपने जो ग्रह उच्च में है, खाली शनि नहीं, किसी भी ग्रह की बात करिए या नीच में है उसको नवांश में भी चेक कीजिए, आपको ये बात क्लियर होगी। ये एक और कुंडली है 26 अप्रैल 1971 11:20 सुबह दिल्ली का बर्थ है। इस कुंडली में शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में है जिसे हमने देखना है। ये अपनी उच्च राशि में है, मीन इसकी उच्च राशि है 27 डिग्री तक। अब नवांश कुंडली में जब देखा तो ये अपनी कन्या राशि में चला गया जो इसकी नीच राशि है। अच्छा, ये उच्च है तो ठीक सामने वाली नीच राशि होगी और 6 नंबर में ही ये चला गया। तो ज्यादा आपने सोचना नहीं, जन्म कुंडली में देखना है कहां पर है, कहां उच्च और नीचे है, वो मैं आपको टेबल दिखा चुका हूं पहले। तो ये उच्च राशि यहां चला गया नीच राशि। अब इनकी स्थिति ये रही कि इनकम के भाव यानी 11वें भाव का स्वामी है, उच्च राशि में है, तो इन्होंने पूरा जीवन कपड़े के काम की कोशिश की,
सजने संवरने की, फोटोग्राफी का भी इन्होंने काम किया, पर इन्हें कभी भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि शुक्र की स्थिति नवांश में नीच राशि में चली गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी शुक्र अपनी उच्च राशि में है। ये सज्जन है 12 अप्रैल 1952 दोपहर को 2:15 दिल्ली। क्योंकि इनका शुक्र उच्च में है, पूरा जीवन इन्होंने लकड़ी का और प्लाईवुड का काम ही किया। पर देखिए यहां तो उच्च राशि में है, मीन में, नवांश में आके वो नीच राशि में चला गया। जहां उच्च का होगा उसके ठीक सामने वाली राशि 6 नंबर नीच की हुई, जहां पे शुक्र गया। इन्हें कभी भी उम्मीदों के हिसाब से उस काम में सफलता नहीं मिली और आज भी काफी कर्ज की स्थिति इनकी कुंडली में बनती है, तो भी परेशान है। लेकिन क्योंकि देखने में ऐसा लगता था बहुत अच्छा है, काम भी करते रहे, यानी इतनी भी खराब स्थिति नहीं थी कि काम बंद कर दिया जाए, पर वो सफलता जो उम्मीदें थी इन्हें कभी नहीं मिली। क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से अगर यहाँ उच्च का है, नवांश में नीच का हो गया तो शुभ फलदायी नहीं होगा। ये है 1 सितंबर 1975 रात को 11:30 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब देखिए इनकी कुंडली में बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में है, जन्म कुंडली में बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में 6 नंबर, तो इसकी नीच राशि कौन सी होगी? ठीक सामने वाली 12 नंबर। अब नवांश कुंडली में बुध 12 नंबर में है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ उच्च राशि का, यहाँ नीच राशि का। ये चलित कुंडली है जिसमें भी ग्रह ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, स्थिति वही है। तो इन्होंने आधा समय अपनी जीवन का चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए ही खर्च कर दिया, पर इनकी सीए कभी पूरी नहीं हुई। व्यापार में इन्हें बहुत अच्छी सफलता कभी नहीं मिली, अकाउंट्स की लाइन ही छोड़ दी धीरे धीरे इन्होंने। अब सोचिए कि एक तरफ तो क्या लगता था, अगर हम सिर्फ जन्म कुंडली देखें तो बहुत अच्छा बुध है, व्यापार, बोली भाषा, गणित बहुत अच्छे होने चाहिए, पर नवांश में वो गड़बड़ हुआ, इस कारण वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो हम उम्मीद कर रहे थे। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है। ये है 2 नवंबर 1986 9:18 इनका दिल्ली का बर्थ है। इनका जो प्रयास रहा शुरू से ही वो ये था कि ये पुलिस में अधिकारी बनना चाहते थे और इसी तरीके के इनके शौक भी थे। क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में है, बहुत बढ़िया स्थिति है, तो देखने में तो कितना अच्छा लगा जन्म कुंडली में। अब जहां ये उच्च का होगा उसके ठीक सामने वाले घर में नीच का, यानी 4 नंबर कर्क राशि। अब नवांश में कर्क राशि में ही चला गया, तो उतनी मजबूत स्थिति नहीं रही कि जितनी रहनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं है, कामयाब है, इंजीनियर है और अच्छा है, लेकिन जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, जिस हिसाब से लगता था कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में, उस लिहाज से कोई बहुत बड़ी सफलता इन्हें नहीं मिल पाई, क्योंकि मंगल यहाँ नीच हो गया। और वैसे भी इन्हें खून से संबंधित भी जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इतनी कम उम्र से इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें भी हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विषय आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सी बात थी वैसे तो, कि मेन कुंडली में कहाँ है, जन्म कुंडली में कहाँ है, आपको केवल इतना ध्यान देना था जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में कहाँ है। कुछ मत सोचिए, अपनी उंगली लीजिए, उस पर रखिए जन्म कुंडली में कहाँ है और नवांश में वहां आ रहा है कि नहीं। ज्यादा गहराई में जाना है तो उस डिग्रीज पे ध्यान दीजिए जो डिग्री उसकी दी गई है। तो जो एक 3 ग्रह जिनके नीचे लाइन खींची है वो तो परम नीच में या परम उच्च में जाएंगे नहीं, चंद्र कभी जाता नहीं है, तो बाकी 4 ग्रह जाते हैं। तो ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा विषय था, पर ये बड़ा जबरदस्त प्रभावशाली है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सभी मेरे क्लाइंट हैं और मैंने प्रैक्टिकली इनकी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है और इसका प्रभाव इस पर होते हुए देखा है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आगे के फीस का सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे भविष्य में जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।